गाइस, मैं एलएस आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल क्या होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं इनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए सेल क्या होता है। सेल एक स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की क्या होती है, एक छोटी आधार लिविंग जीवित स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होती है। यानी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल, यानी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो इनसे ही बनती है। फंक्शनल जो भी होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो बोले कि एक स्ट्रक्चरल, यानी बॉडी की स्ट्रक्चर यही बनाते हैं। तो बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है ना। इनका ही तो ये एक बोले तो बेसिक यूनिक आधार है सेल हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन है, लिख देना। इस यूनिट सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल भी आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन भी आ सकता है। तो इसमें से कोई भी वर्ड है आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ओके। तो सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल इज ए आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी सेल वॉल है वो एक आउटर कवरिंग है, यानी सेल के चारों और एक बोले थे कवर के रूप में। जैसे ये हमारी सेल है, इस सेल के चारों और ये क्या कवर है एक प्रकार। तो ये जो कवर है ये क्या हो गया आपका, सेल वॉल हो गया, ठीक है ना। और सेल वॉल है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है विच आर सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या है, एक बोले तो एक मिनट है, ठीक है। तो और एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक दूसरे से क्या बोलते हैं जो अलग रखती है। और ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ठीक है। एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, ठीक है। और उसके बाद बोले तो सेपरेट, यानी सेल को एक दूसरे से क्या अलग रखती है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। और इट इज ए मेम्ब्रेन विच कवर एंड प्रोटेक्ट द सेल, यह सेल को कवर करती है, क्या करती है, कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है, यानी सेल को बचाती है, ठीक है। सेल वॉल इज ए कंपाउंड ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, थीन होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं आप यहाँ से गए, और सेल वॉल भी लिख सकते हैं इस जगह आप, ठीक है। तो क्या होती है, थीन होती है, डेलिकेट होती है, और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी एक छलनी के रूप में काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं सेल वॉल की फंक्शंस, यानी सेल वॉल क्या काम करता है। तो वैसे हमने भी देखा था एक दो फंक्शन, वही यहाँ पर लिखने में वापस, यानी इट कवर एंड प्रोटेक्ट, यानी कवर करता है किसको, सेल को, प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को, और ऑर्गन्स को। इस जितने भी इसमें पॉइंट वगैरह बनते हैं उनको क्या करती है, बचाता है, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम है, गोल्गी कंप्लेक्स, उनको ये क्या करता है, कवर करता है, वो प्रोटीन बचाता है, ठीक है। और इट गिव शेप टू द सेल, सेल को एक शेप देता है, क्योंकि ये बाहरी आवरण है तो डिपेंड तो इसी के ऊपर करेगा ना। जैसे ये बाहर से है तो शेप बोले तो चेंज हो जाएगा, तो ये एक शेप देता है सेल को एक, ठीक है ना। और उसके बाद में लिख देना आप यहाँ पर, देखिए इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और अबाउट अ सेल, यानी इस मेम्ब्रेन के जरिए क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद ये आप अच्छे से वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। और उसके बाद में ये देखो यहाँ से, और इट कैन एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल, यानी एक छलनी के रूप में काम करती है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो आप अच्छे से पढ़ लेना फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। बस इस सेल वॉल के एक दो फंक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, एक दो बोले तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम देखेंगे सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नहीं इसके चारों ओर एक बोले थे एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर, ठीक है। और डीएनए, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन इसके अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म बोले तो इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, माइक्रोसोम होते हैं, और माइक्रोट्यूब्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सेल की स्ट्रक्चर कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, और इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सेल की स्ट्रक्चर, ये है आपकी सेल, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसके चारों ये जो मेम्ब्रेन है, ये मैंने क्या बोला था अभी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था ना, पीछे देखा था ना, तो ये वही मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और यहाँ से शुरू होता है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है। और ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये है आपका लाइजोसोम, ठीक है। और ये है सेंट्रोसोम या सेंट्रोल भी आपको देखने को मिल सकता है नाम। और ये हो गया आपका राइबोसोम, हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से देख लेना एक बार। और उसके बाद में देखिए इसके अंदर बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ ए स्पायरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। सेल का एक स्पायरिकल एंड गोल एक लार्जेस्ट पार्ट है सेल का। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मेटेरियल DNA। और उसके बाद इसके फंक्शन देखिए, न्यूक्लियस के क्या काम हैं, न्यूक्लियस क्या क्या करता है। इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो ये कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस। तो इसके अंदर DNA RNA प्रोटीन होता है। तो इसके अंदर जो RNA है इसका क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना किसका काम है? RNA का। क्रोमोसोम्स के प्रोडक्शन कौन कराता है? DNA कराता है। बोले तो DNA हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम के प्रोडक्शन में। ये DNA कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के क्या हो गए? वर्क हो गए, नहीं फंक्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ सरफेस ER, एक होता है स्मूथ और सरफेस ER। तो रफ सरफेस ER के अंदर क्या होता है कि रफ तो यहाँ पर समझना इसके अंदर डेफिनेशन क्या बनती है। रफ, राइबोसोम आर प्रेजेंट एट द आउटर बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की आउटर बॉर्डर पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन पर, तब उसे बोलते हैं रफ, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं तब होते हैं। और स्मूथ सरफेस ER, राइबोसोम आर अब्सेंट, यानी इसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, स्मूथ में अब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के आउटर बॉर्डर पर। उसके बाद इसके क्या फंक्शन है देखिए, इट प्रोविड, ये प्रोविड करता है एक सरफेस एरिया फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन के नंबर के लिए सरफेस एरिया को जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये स्टेरॉइड प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपेटाइटिस या गोल्जी बॉडी से भी आपको देखने को मिल सकता है नाम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, फोर्स हैं एट हर्ट एंड बैग लाइक चैनल्स होते हैं स्टैक्ड अपॉन ईच, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक बोले तो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी सेल के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, इसके अंदर एक बैग लाइक चैनल्स होते हैं, ठीक है। और ये आप अच्छी तरह से देख लेना। और ये कहाँ बोले तो लोकेटेड रहता है, कहाँ इसकी लोकेशन है, और नियर द न्यूक्लियस के पास में ये रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके क्या काम है, सेक्रेटरी प्रोटीन के पैकेजिंग में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे, कई बार पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्जाम के अंदर, तो इसको छोड़ना मत आप। सेकेंडरी प्रोटीन के पैकेजिंग में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में, प्रोटीन के बोले तो इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग में, वो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में, ठीक है। ये आप देख लेना फंक्शन। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स होता है, छोटा इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स होता है। इसमें पावर हाउस ऑफ सेल, यानी बोले तो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का एक स्टोर हाउस भी बोलते हैं इसे। ये 10वीं के बारे में कई बार क्वेश्चन बोले तो आया हुआ है, और एग्जाम के अंदर भी ये आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बाउंड रहता है इनर फोल्डेड आउटर स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है। इसके अंदर अफन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इनर मेम्ब्रेन और इनर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स पार्टिकल्स वगैरह, ये आप अच्छी तरह से देख लेना, ओके। उसके बाद क्या बोले थे, इसके फंक्शन से क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस, ये मेन साइट है सिंथेसिस की और स्टोरेज की, क्या, ATP की, ठीक है। और इट इज़ द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ से पूछ सकते हैं। इसके लिए बोले थे एक साइट है, और इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल DNA होता है। क्या होता है स्पेशल DNA, जो सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, ठीक है। और इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है डबल मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन होगी और एक ये और एक ये, तो बोले तो ये क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी ना, ठीक है। और ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, कन्वर्जन करने का जो भी काम होता है इसका, ये है एनर्जी को स्टोरेज करना, ये भी इसका काम है, ओके। और फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख सकते हैं, आप अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो इसमें ये 2 लाइन देख लेना, इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर वगैरह यह बना देना, और इसके क्या फंक्शन है वो 1-2 लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइजोसोम, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत
वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर बोले तो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन मनी काइंड्स ऑफ मोलिक्यूल्स, कई काइंड को क्या करते हैं बोले तो ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बोले तो फंक्शन की बात करें तो ये हेल्प करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर, ऑटोलिसिस, फेगोसाइटोसिस, सिस्टमिक ग्रोथ, डेथ कैन बी मैनेज बाय लाइसोसोमल एक्टिव द्वारा। बोले तो खुद इसमें खुद ही डेथ हो जाती है, खुद ही ग्रोथ कर जाता है, खुद को ही बोले तो ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है वो बना लेना। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर देखिए आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए ये है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैंने बोला ना इसमें फल्टन बैग लाइक चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है तीनों की वजह से। इसकी स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाती है, इसकी पूछ सकते हैं, इसकी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेन तो आपको स्ट्रक्चर बस ओनली सेल की आपको बोले तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और इसके क्लासिफिकेशन सेल का, सेल की स्ट्रक्चर ये पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, और तैयार भी कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद माइक्रोसोम ये भी नहीं पूछ सकता एग्ज़ाम के अंदर, ये पूछा नहीं जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप कवर कर लेना। ठीक है, और सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं टिश्यू। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके।